बड़ साहब, एक मुलाकात हुई आर्मी चीफ से गौहर खान साहब की। अब दूसरी मुलाकात अस्करी क़यादत से, सीनियर क़यादत से मिलने की आ रही है कि गौहर खान साहब भी मिले हैं। किसी वफाकी वजीर की भी खबर आ रही है। किस हद तक दुरुस्त है यह बात कि मुलाकात हुई है और मस्बत अंदाज में हुई है? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। शाहज़ेब साहब, सबसे पहले तो हम आज प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए खुश आइन और खुशखबरियाँ, और जो मैं आपके प्रोग्राम में कह के गया था कि पाकिस्तान में ट्रम्प कार्ड पे पीटीआई को मायूसी होगी और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, और उसका क्रेडिट, फुली क्रेडिट जो है वो रोनाल्डो का जो किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान में ये सब ज़बरदस्त ख़बरों के लिए आर्मी चीफ़ का, उसको उनको क्रेडिट भी देना चाहिए और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद भी देनी चाहिए जो आज मिस्टर बीच ने सारी अनाउंसमेंट की। एंड दिस मीन्स अ लॉट, क्योंकि इस अनाउंसमेंट में वो फैमिली मेम्बर भी हैं ट्रम्प के, और ट्रम्प इंतज़ामिया का और उनके आने के बाद ये बड़ा एब्सोल्युटली क्लियर मैसेज आ गया है कि पाकिस्तान और उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बड़े कंफर्टेबल हैं। वैसे एक तो बार बार जो आए हैं वो तो बार बार कह रहे हैं मेरा इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं है। अब दावा तो किया जा रहा है कि बड़े बिजनेसमैन है वो तो कह रहे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है इंतजामिया से। अब पता नहीं सरमायाकारी कोई होगी नहीं होगी, कोई माजी में भी बड़े दावे किए गए हैं। और आप रोनाल्डो कह रहे हैं, आपने आर्मी चीफ से पूछा है क्या पता उन्हें मेसी पसंद हो? सर वो तो मेसी तो पाकिस्तान हमें हाथ में मिला था, उसको अगर सही सिमत पे ला रहे हैं तो हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, खुश होना चाहिए। बाकी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी हो गई। दूसरा, मैंने सर आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि गंडापुर साहब मुझे बहुत अरसे तक नज़र नहीं आ रहे, सीएमशिप में भी नज़र नहीं आ रहे, और आगे भी मैं आपको बता देता हूँ कि गौहर साहब बहुत बेहतरीन आदमी, मुखलिस आदमी, अच्छे आदमी है, वो भी मुझे कोई बहुत लंबे अरसे तक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं, मैंने आपके प्रोग्राम पे बार बार ये कही और बाकी प्रोग्राम में कही कि दोनों का हदफ, गवर्नमेंट का हदफ है इमरान खान साहब को जेल में रखना और पीटीआई का हदफ है इमरान खान साहब को जेल में रखना। दोनों के हदफ एक ही हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, 26वीं तरमीम या उससे पहली सारी तरमीमों में सब अंडरस्टैंडिंग के साथ खड़े थे पीटीआई वाले। पीका का मातम पिटाया कि पीका 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 की कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन पीटीआई का है, उसने वोट किया है, उसकी इजाजत से आया है, तो फिर आप क्या कहते हैं? मगर उसे डिसोन कर रहे हैं क्योंकि आप सर आज जमानती की जमानत गवर्नमेंट की तहरीक इंसाफ है। आप खुद भी सेनेटर है, वो डिसोन कर रहे हैं जो चेयरमैन थे स्टैंडिंग कमेटी के। उन्होंने कहा ये हम इन्हें शो कॉज भी कर रहे हैं, बिल्कुल भी इसके हामी नहीं है, और वो डिसोन कर रहे हैं सेनेटर साहब को। सर आप मुझे बताएं, कमाल का ये चैप्टर है। वो आते हैं गंडापुर साहब इस्लामाबाद, वो अपने केपी के हाउस में चले जाते हैं, वो चाय की प्याली पीते हैं, वो छुप जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर बरामद हो जाते हैं, वो भी इत्तफाक है। फिर उसके बाद वो दूसरा धरना करते हैं, फिर वो बेगम साहिबा को लेके भाग जाते हैं, फिर वो बेगम साहिबा को पहुंचा देते हैं, फिर वो नमूदार हो जाते हैं, फिर गोलियां चलती हैं, चलाने का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर सब कुछ होता है, फिर वो रिवर्स हो जाता है। ये सारे कॉम्प्रोमाइज है सर। अब तो मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं चोरी सूबे में सबसे ज्यादा आज हो रही है, तो केपीके की चोरी हो रही है क्योंकि पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की। इसलिए मैं, आप, मीडिया तमाम जो हैं वो उस पॉपुलैरिटी के नीचे साइड पे कर देते उस करप्शन को। बाकी करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए केपीके के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं। मैं तो आपको 6 महीने, साल, 1.5 साल से जो बातें बता रहा हूं, आप उस वक्त मानते नहीं है, बाद में आप कहते हैं आपकी। आपने एक और बात कही थी, आपने एक और बात कही थी, और आपने कहा था ये मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे। अभी ये नाकाम हुए, आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि कोई बैकडोर खुल गया है इसलिए आप कह रहे थे, या जिनसे इंफॉर्मेशन आपको आ रही थी उन्होंने बता दिया था कि कतई तौर पर हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई कमीशन वमीशन, ये कुछ भी कबूल कर ही नहीं सकते, इसलिए नाकाम हो गए? सर मुल्क में, पाकिस्तान में ये कमीशन होता है, इस कमीशन के अलावा कोई कमीशन नहीं होता, नंबर 1। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो चीज़ है वो ये है सर कि इस पूरी तगा दौड़ के अंदर आपको समझ नहीं आ रहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, पूरी गेम खेल रहे हैं, और ट्रम्प कार्ड के साथ जो प्ले कार्ड लेके चल रहे थे उनकी फूक निकल गई है। और मुज़ाकरात, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि इमरान खान की सतह तक मुज़ाकरात तो कहीं नहीं है, ना कोई डील है, ना कोई डील है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि बाकी जो आज तक सजाएं नहीं पाई पीटीआई के लोगों ने, वो किसी समझौते के तहत ही चल रहे हैं ना, सियासत कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियां में एंजॉय कर रहे हैं, सेनेटरशिप भी कर रहे हैं, एमएनएस भी हैं, गाड़ियां भी ले रहे हैं, ट्रिप भी गवर्नमेंट से ले रहे हैं, फ्यूल भी ले रहे हैं, सारे मराद भी एंजॉय कर रहे हैं, तो ये किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत है। उस मुज़ाकरात की बात करेंगे तो मैं कहूँगा ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे बैकडोर में कोई मुज़ाकरात है, तो मुझे आप बताएं ना, फौज क्या चाहती है पीटीआई से? कुछ इमरान खान साहब क्या दे सकते हैं? वो कुछ दे नहीं सकते, तो वो ऑफर क्या करेंगे? जब वो ऑफर नहीं करेंगे तो इमरान खान साहब डील कौन सी लेंगे? डील ऑफर होगी तो हाँ ना होगी ना भाई। मगर आप जिन्हें बार बार कॉम्प्रोमाइज कह रहे थे वो तो हो गए ना फारिग।
अब आ गए जुनैद अकबर साहब और वो कह रहे हैं कि जो होम्योपैथिक क़यादत थी वो नहीं आएगी, अब कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत नहीं आएगी, अब आएगी जो कि बहुत अग्रेसिव क़यादत होगी और वो फिर बात भी नहीं करेगी। फिलहाल बात करने को तैयार है, अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहे, निकल गए सड़कों पर तो बात नहीं करेंगे और सड़कों पर निकलने का प्लान भी दे रहे हैं, तो क्या होगा फिर? शाहजेब साहब प्लीज़ इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। पंजाब में कोई ड्रामेबाजी, जलसा, जुलूस, प्रोटेस्ट, वो लोग ही नहीं है भाई। कौन निकलेगा, क्यों निकलेगा? ठीक है, लिख लें, नहीं होना, स्वाबी में करना है कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना कोई धरना है, ना कोई डी चौक है, ना कुछ है। अब इस सब से हवा निकल गई है, ट्रम्प कार्ड से भी हवा निकल गई है गुब्बारे से। अभी मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने एक ऑप्टिक्स के तहत तस्वीर खिंचा ली कि जी हम मुज़ाकरात के लिए आए थे, वो नहीं आए। अब गवर्नमेंट अकड़ जाएगी, पीटीआई लेट जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ट्रम्प कार्ड जो है वो प्ले कार्ड्स में होगा और यही शोशा चलता रहेगा। फिर वे मौलाना साहब के पास चले गए। मौलाना साहब के बारे में गंडापुर साहब इंटरव्यू में बगैर ड्यूरेज कोई बंदूक की नाली रख के 164 का बयान नहीं दे रहे। वो खुद कह रहे हैं मौलाना साहब के वालिद कहते थे कि वो पैसे लेके करते हैं, मौलाना साहब पे हम भरोसा नहीं कर सकते। किस मुंह से मौलाना साहब पास? मगर पर इस बात पर इमरान खान साहब ने डांटा और बगैर सहाफ़ियों के सामने भी जो बात हुई है उसमें, और अपनी पार्टी के लोगों के सामने जो उन्होंने बात की उसमें उन्होंने कहा कि अब डीआई खान की सियासत से अली गंडापुर निकले और फिर उनको पार्टी सदारत से हटा दिया। और फिर उसके बाद जब पार्टी मिलती है मौलाना फजल रहमान साहब से जाके, और मौलाना इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में बड़ा अहम थे जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वो मिले, तो इमरान खान साहब ने एक ग्रीन सिग्नल तो दिया है उन्हें अली गंडापुर साहब को हटाकर। देखिए शाहजेब साहब, मैं आपको अच्छे तरीके से थोड़ा समझा देता हूँ, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है बाकियों को। सर ये कॉफ़ी है, इस कॉफ़ी के ऊपर ये टिश्यू पेपर या बैनर या एडवर्टाइजमेंट कह लें, ये गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट को आप इस कप में लगा दें, इस कप में लगा दें, कभी इस पर पीटीआई लिख दें, कभी नून लिख दें, कभी काफ लिख दें, कभी मीम लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, जो आज के रोनाल्डो पाकिस्तान के लिए साबित हो रहे हैं, उनका किरदार मुस्बत है पाकिस्तान के लिए, और वो मुस्बत रहेगा। और अच्छी हवाएँ, ठंडी हवाएँ बैरून मुल्क से डेट टाइम समेत आपको बता दी जाती हैं, और वो आप आगे भी देखेंगे। इट्स जस्ट द बिगिनिंग, नंबर 1। उसका क्रेडिट आप उनको दें, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हम चोर हैं, हम बेईमान हैं, हमारी कमजोरियां हैं। हम किस जमहूरी जनाजे की बात कर रहे हैं? हम कैसे अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं? अगर शहबाज शरीफ साहब फिगर हेड हैं और एंजॉय कर रहे हैं कामयाबियां, अगर रोनाल्डो साहब कामयाबियां पाकिस्तान की ला रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंट आदमी है शहबाज शरीफ साहब। वो इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब वाला काम नहीं कर रहे कि मैं काम जानता भी नहीं हूं और करने भी नहीं दूंगा। एक तो ये कामयाबियां हुई कौन सी हैं? SIFC का बड़ा कहा गया था, अरब ममालिक से, दोस्त ममालिक से पैसे आएंगे, वो आए नहीं। अब हमें कोई कर्ज देने की बात करता है तो उसे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। रिजर्व हमारे बड़े नहीं, दोस्त ममालिक ने सरमायाकारी की नहीं। कौन सा ऐसा हो गया जो आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान की इकोनॉमी में? क्या हो गया? स्टेबलाइजेशन आई है, 8.9% की तरक्की आई है पहले क्वार्टर में, ऐसा क्या अच्छा हो गया है? गुजारिश ये सर कि शरह सूद में कमी आ गई, डॉलर का टेल है, स्मगलिंग रुकी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज आसमान से बातें कर रहा है, प्रॉपर्टी उठना शुरू हो गई है, चीज़ें जो है अपनी आम सफ़े से नीचे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये सर मेरा बाप तो नहीं कर रहा, कोई जमहूरी आदमी तो नहीं कर रहा। ये IPP से जो बिल साइन करा है मेरा बाप और कोई जमहूरी आदमी नहीं कर रहा। मैं बड़ा क्लियर हूं सर, अच्छा लगे बुरा लगे। महंगाई की रफ्तार में कमी जरूर आई है, चीजों की कमी आप बुनियाद पर कह रहे हैं करके दे रही है पाकिस्तान के लिए। तो कौन सी सरमायाकारी, कौन सी तरक्की आई है? 8.9% की पहले क्वार्टर में तरक्की की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुसलसल नेगेटिव है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जरूर आई है, पाकिस्तान को तरक्की बहुत दूर है। जिसके लिए जो वादे और दावे किए गए थे सरमायाकारी के, वो अभी तक नहीं हुए हैं। आप कह रहे हैं वो हो जाएगी सरमायाकारी? अभी तो सर इब्तदाई इश्क है सर, ये तो अभी इब्तदा हुई है इश्क की। रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। जो दावे किए जा रहे थे डिफॉल्ट के, जो दावे किए जा रहे थे कि दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान का, वो सर नहीं हो रहा। और उसके जामिन ये हैं जमहूरी लोग नहीं हैं। आपको जमहूरी लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे सर, मैं तो स्ट्रेट बात करता हूँ, बाद में लोगों को समझ में आती है, बाद में लोग मानते हैं, उसको पेशेंगोई का नाम दे देते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ सर, ना पहले किसी का रोल था ना आगे किसी का रोल है। ये जमहूरी जनाजा जब तक आपका ठीक नहीं होगा, जब तक आपका अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा। अदालती निज़ाम के अंदर आप मुझे बता दें कि मैं किस बात को मान लूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि भुट्टो साहब को फांसी गलत हो गई, 45 साल बाद कहते हैं गलत हो गया, मुझे भुट्टो साहब वापस दे दें। आप कहते हैं नहीं दे सकते, टिकर चलते हैं, ब्रेकिंग चलती है, फ़ायदा क्या हुआ इस फैसले का? आप कहते हैं इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट कहता है सादिक और अमीन है, फिर आप उनको क्रिमिनल केस के अंदर जेल कर देते हैं। वो सच था, आज सच है। नवाज शरीफ को पैसे ना लेने पर, ये पहला था, ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, टाइम बार होने का क्वालिफाई कर दिया।
वो मैं उसको सच कहूँ, इसको सच कहूँ। फिर मैं आपको आप देखें कि आप जिनको फॉर्म 47 कहती थी पीटीआई, उसको लीगलाइज भी पीटीआई ने कर दिया। उनसे क्यों मुज़ाकरात किए, उनसे आज भी क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों बारात ले रहे हैं, क्यों सब कुछ ले रहे हैं। तो मैं सच किसको मानूं, इसको मानूं, उसको मानूं? अब एक नई क़यादत है, मुझे बताइएगा, और वो कह रही है कि उनसे जनाजे का शौक था तो एंजॉय करें। मगर अब एक क़यादत है, वो कह रही है मुज़ाकरात करने कर लें, अगर वरना जब हम सड़कों पर निकलेंगे बात नहीं करेंगे। और वो इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स बंद करने की भी बात कर रहे हैं कि अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस्लामाबाद में जो दाखिले होंगे उसके एंट्री पॉइंट्स बंद कर दें, क्योंकि इस्लामाबाद में जो लास्ट टाइम वो आया एक्सपीरियंस जो हुआ 26 नवंबर को, तो बेहतर है कि इंगेजमेंट की जाएगी नहीं की जाएगी इदारों की तरफ से भी। शाहजेब साहब, सर शाहजेब साहब, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ जल्दी से। इस गवर्नमेंट के अंदर भी एक शहजाद अकबर मौजूद है, इसी गवर्नमेंट के अंदर एक आज़म खान मौजूद है। जो वक्त बदलने के बाद आप लोग फिर सर पीटेंगे, और मैं टाइम से पहले आपको बता रहा हूँ। नंबर एक। नंबर दो ये कि ना ऐसा एंट्री पॉइंट बंद होगा, कुछ और बंद हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना कोई एंट्री पॉइंट बंद हो रहा है, ना डी चौक हो रहा है, ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई मरना हो रहा है, ना कोई एहतजाज हो रहा है, ना कोई चेंजेस आ रही है, ना कोई इमरान खान साहब को चाहता है पीटीआई समेत कि वो जेल से बाहर आ जाएं। तो सर फिर हासिल रसूल इमरान खान साहब को क्या हुआ? आज इमरान खान साहब को क्या मिला 2 साल के अंदर? इमरान खान साहब की किस चीज़ में रियायत हो गई है? मुझे आप बता देना सर। इतनी पार्टी ड्रामे कर रही है, इतने दावे कर रही है। अब तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो जुनेद साहब की आपने बात की, खरा आदमी है, कोशिश करेगा, पुराना आदमी है, कोशिश करेगा, नहीं करेगा छोड़ के चला जाएगा। अब काजी साहब हैं, वो आके पब्लिकली कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं इन 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 वजारतों में चोरी हो रही है। सर तो मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो झूठा था, मैं तो मुखालिफ हो गया था, मैं सब कुछ था। जो पुराने लोग हैं, जो फेसेस, ये अहम बात है, मतलब ये अहम बात है कि खुद इमरान खान साहब ने ज़ाहिर करप्शन के खिलाफ नारा लगा कि उन्होंने अपनी जमात बनाई, और वो खुद खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। ये ज़रूर एक अहम बात है। बट अब इस सारे के सारे में इमरान खान साहब को क्या जेल में रखा जा सकेगा कि सज़ा हो गई, अपीलों में मामला जाएगा? अब वो ये कह रहे हैं कि जी कोर्ट पैकिंग हो रही है, कोर्ट पैकिंग के जरिए मेरे खिलाफ फैसले आएंगे उन्हीं जजेस को जो पहले फैसले दे चुके हैं, या फिर जो कॉम्प्रोमाइज़ उन्हें लगाकर और मेरे केस लगाकर मुझे जेल में रखा जाएगा। तो अब मामला इस तरीके से आगे बढ़ेगा। देखिए शाहजेब साहब, मैं बड़ा क्लियर हूँ। 190 मिलियन पाउंड एक ओपन एंड शट केस था। मैंने उस वक्त भी कहा, आप ही के चैनल के अंदर, मीर साहब के शो के अंदर, मेरी बहन जरताज गुल साहिबा को जब मैंने कहा अपने बच्चों की कसम खा के बोले, मैंने कहा था काबीना में, तो उन्होंने कहा हाँ तुमने काबीना में एज मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कहा था इस काम के ऊपर 190 मिलियन के ऊपर। ऐसा ये काम ये गवर्नमेंट कर रही थी जो मैं रोक रहा हूँ। नंबर एक। नंबर दो सर ये कि आप इस हाई कोर्ट में ये जाएगा, वहाँ भी इसके अंदर ये कंटिन्यू रहेगी सज़ा। इससे ऊपर जाएगा तो अभी 6-8 महीने 10 महीने तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर एविडेंस बहुत मजबूत है। ये एक बहुत सॉलिड केस है, ठीक है। तो ये गलती तो इमरान खान साहब से करवा दी गई और उन्होंने खुद साइन ऑफ की है, तो इसके अंदर तो दो राय नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे कहें वो चोर आदमी था, तो मैं आपको कहूँगा 2018 से पहले मैंने चोरी नहीं देखी थी, लेकिन 2018 के बाद सारे बेईमानी के कामों के अंदर उन्होंने बैग कहा, क्योंकि उनकी बेगम साहिबा साहब थी। आपने आर्मी चीफ जो उस वक्त DGI साहब DGI थे, उस वक्त उन्होंने शवाहिद दिए, सच बताया, सबूत दिए, वीडियोस दी, ऑडियोस दी, कागजात दिए, तो आपने उनको फारिग कर दिया। तो ये सब चीज़ें कौम के सामने है ना। अब आप मुझे कहें 2018 के बाद चेंजेस आई इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी के अंदर, तो बिल्कुल आई। जो इमरान खान साहब को मैंने पहले 15 साल में नहीं देखा, वो आखिरी 3 साल में देखा। तो मैं तो उस वक्त बोल रहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ आंखों से पट्टी खुल रही है, और उनकी खुल रही है। जिस दिन इमरान खान साहब अपने हाथ में ले लेंगे चीज़ें, मुखलिस लोगों के हाथ में दे देंगे, उस दिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई नहीं चाहती। जिस दिन इमरान खान साहब मफरूजे के तौर पर बाहर आ जाएंगे, उस दिन ये पीटीआई की 80% शक्लें आपको नजर ही नहीं आएंगी।